गुजरात में आखिर सत्ता की ये उठापटक क्यों हुई? एक कयास यह है कि गुजरात में बीजेपी को सत्ता से दूर होने का भय सता रहा है और किसी भी हाल में नेतृत्व तो नहीं चाहता कि अगर कहीं अगले साल की शुरुआत में उत्तर प्रदेश चुनाव में बीजेपी की हार हो गई तो साल के आखिर में होने वाले गुजरात चुनाव में उसकी हालत खस्ता हो सकती है। ऐसे में 1995 से लगातार गुजरात पर काबिज बीजेपी चेहरा बदलकर चुनौतियां आसान करने की कोशिश करती दिखाई दे रही है। जल्दी ना भी सही, अगर तय समय से भी हों तो भी एक साल बाद गुजरात के चुनाव होंगे और मुख्यमंत्री बदलने की चर्चा पिछले कुछ दिनों से होने लगी थी। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी कभी मास लीडर नहीं रहे और ये सच है कि 2024 से पहले हर चुनाव मोदी सरकार के लिए लिटमस टेस्ट जैसा है और बीजेपी आलाकमान गुजरात में किसी भी सूरत में चुनाव गंवाना नहीं चाहती। यही वजह है कि चेहरा बदला गया है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह गुजरात से ही हैं। बावजूद इसके पिछले कुछ समय से गुजरात में बीजेपी की चिंताएं लगातार बढ़ रही थीं। इसको लेकर नेतृत्व परिवर्तन के लिए भी दबाव बढ़ रहा था। रूपाणी जी को भी अंदाजा था कि वो अब लंबे समय तक पद पर नहीं रहेंगे क्योंकि पिछले कुछ समय से उनकी चुनौती बढ़ रही थी। राज्य में पाटीदार समुदाय की नाराजगी सबसे बड़ी वजह थी। यहाँ एक बात बतानी जरूरी है कि पिछले साल भी रूपाणी को हटाए जाने की चर्चा जोरों पर थी और फेस ऑफ द नेशन नाम के एक वेब न्यूज पोर्टल के संपादक धवल पटेल ने ये बात लिखी तो उनके खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा दायर करा दिया गया। धवल पटेल को माफी मांगनी पड़ी, तब जाकर कोर्ट ने एफआईआर को निरस्त किया। आज वो बात सच हो गई है क्योंकि गुजरात की राजनीति पर नजर रखने वालों को इसका अंदेशा तभी से होने लगा था जब चंद्रकांत राव पाटिल को जुलाई 2020 में गुजरात का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था। गुजरात की राजनीति में पाटीदार समुदाय सबसे प्रभावी माना जाता है। ये समुदाय राज्य विधानसभा की 182 सीटों में 71 सीटों पर निर्णायक साबित होता रहा है और पूरे राज्य में करीब 15% मतदाता इस समुदाय के हैं। गुजरात का पाटीदार समुदाय परंपरागत तौर पर भारतीय जनता पार्टी का वोटर रहा है, लेकिन पिछले कुछ सालों में इस समुदाय के लोग बीजेपी से नाराजगी जाहिर करते रहे हैं। पहले तो हार्दिक पटेल की अगुवाई में पाटीदारों ने बड़ा विरोध किया, जिसके चलते पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी को कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा था। लेकिन पिछले कुछ समय से आम आदमी पार्टी पाटीदारों में बेहद लोकप्रिय हो रही थी। उन्हें एक मजबूत विपक्ष का, आम आदमी पार्टी के रूप में एक मजबूत विपक्ष का सामना करना पड़ रहा है जो सरकार के भ्रष्टाचार से लेकर नॉन परफॉर्मेंस तक मुख्यमंत्री को घेरता है। उन्हें नजर आ गया कि इस चेहरे के साथ चुनाव में जाएंगे तो मुंह की खानी पड़ेगी। इन सब को लेकर बीजेपी पर रूपाणी को बदलने का दबाव बढ़ रहा था। विजय रूपाणी कोई पावरफुल मुख्यमंत्री तो थे नहीं, उनकी इसी खामी ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया था और आज इसी वजह से उन्हें हटाया गया है। लेकिन हकीकत यही है कि सरकार से लेकर संगठन तक में उनकी कोई पकड़ नहीं थी, जबकि चुनावी साल में पार्टी को हर तरह से दुरुस्त रखना जरूरी था। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।